बच्चों अपना पार्ट 9 चल रहा था, प्रदूषण समस्या, प्रदूषण से संबंधित समस्या। इस पाठ का अनुवाद अपन ने देख लिया था। इस पाठ के अंदर प्रदूषण के बारे में बताया गया था कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। और प्रदूषण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इस पाठ में अपन ने पढ़ा था प्रदूषण दूर किस प्रकार किया जा सकता है। ज़्यादातर जोर इसके अंदर प्रकृति की सुरक्षा के लिए दिया गया था, वृक्षारोपण के लिए दिया गया था कि मनुष्य को वृक्षारोपण करना चाहिए। आज अपना चलेगा प्रश्नोत्तर। क्या चलेगा? प्रश्न उत्तर। तो पाठ को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्न उत्तर तो आ ही जाएंगे अगर पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो। जिसमें अपना पहला प्रश्न है, अस्माकं जीवनस्य आधारः किम्। पाठ को पढ़ करके हमें पता चल गया होगा कि अस्माकं जीवनस्य आधारः किम् मतलब हमारे जीवन का आधार क्या है। क्या है हमारे जीवन का आधार? हम अपना जीवन किस प्रकार सुखपूर्वक बिता सकते हैं, किससे बिता सकते हैं? स्वस्थम पर्यावरणम। किम की जगह क्या आ जाएगा? स्वस्थम पर्यावरणम। किम को काट करके किम की जगह लिखना है स्वस्थम पर्यावरणम। अस्माकं जीवनस्य आधारः है स्वस्थम पर्यावरणम। इस तरह से पूरा पूरा उत्तर देना है, आधा अधूरा उत्तर नहीं देना है, एक शब्द में उत्तर नहीं देना है। का समस्या निरंतरम वर्धते। पाठ को पढ़ा, पाठ को पढ़ के पता चल गया होगा कि कौन सी समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कौन सी समस्या बढ़ती जा रही है? प्रदूषणस्य समस्या। का को काट करके इसकी जगह उत्तर लिखना है प्रदूषणस्य समस्या। प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अंदर पाठ में एक ही समस्या पे जोर दिया गया है, प्रदूषण की समस्या पे। वृक्षाः कम वायुं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। वृक्ष कौन सी वायु प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं? कौन सी वायु प्रदान करते हैं हमें वृक्ष? ये जो हवा चलती है ये नहीं, ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, प्राणवायु। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? प्राणवायु। वृक्षाः प्राणवायुं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। ऐसे इसका उत्तर लिखेंगे। मेघ वर्षणे के सहायका भवति। बादलों की बारिश करने में कौन सहायक होता है? इस पाठ में किसका जोर दिया गया है? पर्यावरण को दूर करने के लिए वृक्षों पर जोर दिया गया है कि वृक्ष लगाने चाहिए। तो मेघ वर्षणे वृक्षाः सहायकं भवति। के को काट करके इसकी जगह आ जाएगा मेघ वर्षणे वृक्षाः सहायकः भवति। यंत्रालयानां मलिनता किं मलिनं करोति। यंत्रालयों की मलिनता क्या मलिन करती है? मलिन यानी क्या गंदगी फैलाती है। यानों की, कारखानों की जो गंदगी है वो क्या गंदगी फैलाती है? जलाशयानां जलम। जलाशयों के जल को गंदा कर देती है। किम यानी क्या गंदा कर देती है। जलाशयानां जलम, जलाशयों के जल को गंदा कर देती है। अब आगे अपना आता है शुद्ध संस्कृत पर्यायम इति चिन्ही कुरु मतलब शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। मलिनता, मलिनता की मतलब प्रदूषणस्य, प्रदूषण की। वाहनों के मतलब वाहनानाम। खेती के काम में, कृषि कार्य, रक्षा करने में, रक्षणम। वृक्ष लगाना, वृक्षारोपणम। क्या जाएगा इसका? वृक्षारोपणम। फिर आगे अपना आता है क्री धातु भू धातु हो च लट लकारे रूपाणी लिखत। क्री धातु और भू धातु के लट लकार के रूप लिखने हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में नहीं करना है, तीसरा वाला केवल पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये वाला अपन पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तब करेंगे, इसको केवल बुक में फिल करना है। क्री धातु जैसे लट लकार के रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत,
पठामि, पठावः, पठामः। वैसे ये क्रिया धातु के रूप क्या बन जाएंगे? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः और कुर्मः। ऐसे ही भू धातु के रूप बनेंगे भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः और भवामः। इसी तरह से अपन और धातु के रूप भी बना सकते हैं, जैसे नृत्य के रूप बनाएंगे। नृत्य के रूप कैसे बनाएंगे? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावः और नृत्यामः। अपना आता है छात्र अपने समीप के उद्यान में या सड़क के एक और पौधे लगाने का शिविर लगाएं, मतलब कैंप लगाएं। तो अभी ऐसी परिस्थिति में कैंप तो लग नहीं सकता, तो आप अपने घर पर, अपने घर के आसपास एक एक पौधा लगा सकते हैं। छात्र चार्ट पेपर पर पौधा उगाते हुए एक लड़की का चित्र बनाएं तथा उसके नीचे 3 संस्कृत वाक्य भी लिखें। ये वाला कैसा है प्रश्न उत्तर? जैसे मैं आपको परीक्षा में देती हूँ ना, चित्र को देख करके वाक्य बनाइए, वैसे ही इसने क्या कहा है कि एक पौधा उगाती हुई एक लड़की का चित्र तुम्हें बनाना है और उसके ऊपर तुम्हें 3 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। मतलब पहले तो चित्र बनाओ। एग्जाम में चित्र बनाने का काम मैं कर देती हूँ, तो मैं चित्र मिल जाता है फोटोकॉपी वगैरह करा हुआ, और उस चित्र को देख करके तुम वाक्य लिखते हो। तो तुम्हें ऐसे ही क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसके ऊपर एक पौधा लगाती हुई लड़की का चित्र बनाना है, उसके ऊपर 3 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले चित्र में अपन क्या बताएंगे कि यह चित्र किसका है, फिर इस चित्र में बालिका क्या कर रही है, और इस चित्र के अंदर कितनी बालिकाएं आप दिखाओगे, 1 दिखाओगे या 2 दिखाओगे? इसने तो 1 का ही कहा है। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो जिस हिसाब से आप, जिस वचन में आप बालिका का चित्र बनाएंगे, एक वचन में बनाएंगे, द्विवचन में बनाएंगे या बहुवचन में बनाएंगे, उसी वचन में वाक्य बनेगा। आगे आता है वृक्षों की उपयोगिता के विषय में छात्र अपने विचार प्रस्तुत करें। तो इसमें आपको विचार अपने प्रस्तुत बोल करके नहीं करने हैं, लिख करके अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। मतलब वृक्षों की उपयोगिता के बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आगे है छात्रों को वृक्षों का महत्व बताते हुए उन्हें नए पौधे उगाने की प्रेरणा दें। वृक्षों का महत्व आपको पुस्तक में पता चल गया, चाहे पाठ के अंदर, कि वृक्ष लगाने से क्या होता है। वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, वृक्ष पर्यावरण का आधार हैं, वृक्षों से हमें पर्यावरण संतुलित बना रहता है और वृक्ष बादलों की वर्षा करने में सहायता करते हैं। इसलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। और आपको वृक्ष लगाने के लिए कह ही दिया है कि हाँ, एक एक वृक्ष आपके घर के आसपास होना चाहिए और आप लगाएं। अध्यापक छात्रों को तुलसी का महत्व बताते हुए उसका पौधा लगाने का विशेष रूप से उन्हें प्रेरित करें। देखो, तुलसी का जो पौधा होता है ना, वो तुलसी का जो पौधा होता है उसका अपना एक आध्यात्मिक महत्व भी होता है, और आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ उसका एक चिकित्सा के रूप में महत्व भी होता है। मतलब तुलसी में कुछ इस तरह के गुण पाए जाते हैं, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो, कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा विद्यमान रहती है। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो तुलसी को एक पूजनीय माना गया है, पूजा के योग्य, पवित्र। तो इस प्रकार से आपको तुलसी का महत्व आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से दर्शा करके एक कॉपी में लिखना है। तो इस तरह के प्रश्न आपको जब करने हैं, जब आपको मैं इनको करने का निर्देश दूंगी। तो अभी आपको इन प्रश्नों को नहीं करना है। अभी आपको केवल इस वीडियो को सुन करके केवल प्रश्न 1 और प्रश्न 3 ही करना है और इसके शब्दार्थ करने हैं। और इसके आपके जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर जो मिलेंगे वो आपको करना है। अभी आपको पीछे अध्यापक संबंधित जो शिक्षण संकेत प्रश्न है वो आपको नहीं करने हैं। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।